आप देख रहे हैं भूत माफिया शिफान के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तीन दोस्त, मैं, विशाल और सागर, धोरा जी के पास जंगल वाले इलाके में एक पुरानी हवेली में बर्थडे पार्टी मना रहे थे। विशाल का जन्मदिन था और उसने बोला था कि भाई कुछ हट के करना है। शाम को हम केक, स्नैक्स और थोड़ी सी ड्रिंक्स लेकर वहाँ पहुँच गए थे। हवेली काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी थी। जगह सुनसान थी, पर हमें लग रहा था ये पार्टी के लिए बेस्ट जगह है। शुरुआत तो मज़ेदार थी। हमने गाने बजाए, खाया पिया और खूब ऐश किया। लेकिन रात को 12 बजे के बाद अचानक से हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो हमें लगा कि हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी हमने देखा कि एक लंबे बालों वाली औरत हमारे करीब आ रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे और नाखून बड़े बड़े थे। उसे देखते ही हम सब सुन्न हो गए। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका मुंह चौड़ा था, जैसे कि हमें अभी ही निकल जाएगी। उसमें से सागर ने भागने की कोशिश की, पर मानो उसके पैर जमीन में धंस गए हो। विशाल जोर जोर से कौन है वहाँ, कौन है वहाँ चिल्लाने लगा और मैं डर के मारे कांपने लगा था। वो औरत अचानक से चीखी और ऐसी चीखी कि हमारे कान के पर्दे दर्द करने लगे थे। मैंने देखा कि उस चुड़ैल का हाथ विशाल की तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल विशाल जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मैं और सागर किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। बाहर की ओर जाते समय मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल विशाल को घसीट रही थी और उसकी हंसी पूरे खंडहर में गूंज रही थी। उस रात के बाद मैं और सागर कभी भी उस जगह पे नहीं गए और विशाल आज भी लापता है। पुलिस को उसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला और मैं आज तक उस जगह की सच्चाई किसी को खुलकर नहीं बता पाया। लेकिन जब भी मैं धोरा जी से गुजरता हूँ तो वही सब आवाज़ें मुझे खींचती है। तुम अगले हो, तुम अगले हो बोलकर सुनाई देती है। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।